नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं यहाँ पे मैं गाइस एक ऐसे आप कह सकते हैं फार्मा कंपनी की, बायोटेक कंपनी की, जिसका आने वाले समय में जो प्रोस्पेक्टस है वो काफी ज्यादा शानदार है। अभी वो वैल्यूएशन वाइज काफी मुझे अंडर पेनिट्रेटेड लगती है। और ये जो कंपनी दोस्तों, इसका जब कह सकते हैं आप जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाले Q1 उसके पहले किस प्रकार की हलचल है, और ये आने वाले समय में दोस्तों जिस प्रकार से इनका कैपेक्स में आने वाले समय जो इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी, और जिस तरह की पाइपलाइंस हैं इनके एक्सपेंशंस की, वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो आपको बताऊंगा कि क्यों फॉर अ लॉन्गर टर्म ये कंपनी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है दोस्तों। और यदि आप वाकई में एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, और आपके साथ चर्चा करूंगा कि कौन सा वो लेवल था जहां से पिछली बार इसने एक गजब की रनअप दिखाई थी, और यदि किसी भी कारणवश ये स्टॉक वापस से अगर वहां जाता है तो वो निवेशक जो एक ऐसी कंपनी खोज रहे हैं जहां लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा कह सकते हैं आप रिटर्न कर सकें, रिटर्न ले सकें, तो ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में, आपके पोर्टफोलियो में जरूर से जरूर होना चाहिए। पोर्टफोलियो में तो दोस्तों देखिए, ये बात की बात है जिनका पोर्टफोलियो कह सकते हैं, क्योंकि हर के पोर्टफोलियो में अलग अलग स्टॉक, अलग अलग कह सकते हैं आप कि अलग अलग आवश्यकता के अनुसार होते हैं। तो यदि जब मैं आपके साथ पूरी चर्चा करूंगा तब आपको बताऊंगा कि आपके स्टॉक, क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं फॉर श्योर कह सकता हूं कि आपके वॉच लिस्ट में दोस्तों ये स्टॉक जरूर से जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक पर्सनली मुझे लगता है आने वाले 1 से 2 सालों में एक काफी शानदार रिटर्न दे सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है कैपेक्स इन्वेस्टमेंट में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेकर चलता हूं आपको मैं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 0.26% की तेजी हुई थी। स्टॉक का नाम है दोस्तों लॉरस लैब्स, ठीक है। स्टॉक का नाम है दोस्तों लॉरस लैब्स, ठीक है। और इस स्टॉक में मैं आपको बता दूं कि मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि ये जो स्टॉक है दोस्तों ये काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। और पिछली बार मैं अगर पिछले 1 साल का रिटर्न दिखाऊं नेगेटिव है, लेकिन जरा भी सपोर्ट देखिए जहां ये बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये 450, फिर 400 के आसपास, फिर 450 के आसपास, फिर ये 30 दिखाया। और लिटरली में फॉर मी ये जो 650 का लेवल है दोस्तों, 1 2, ये मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा अच्छा है दोस्तों फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। और आप देखिए 450 के बाद से जैसे ये टच करता है वहां से एक बड़ी रैली दिखाता है, और इसीलिए बिटवीन 450 475 ये स्टॉक वैल्यू पिक रखता है, ठीक है। तो टेक्निकली अगर किसी कारणवश इस स्टॉक में गिरावट होती है, और देखिए मुझे लग रहा है अगर निवेश आपने नहीं किया है Q1 का इंतजार कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि Q1 में अगर थोड़ी सी स्थिति खराब होती है तो वापस ये 450 के आसपास जा सकता है, लेकिन आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। तो 500 के आसपास भी ये स्टॉक काफी अच्छा रखता है, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो 10 to 15% गिरावट से कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं रहती है। और अब जो रीजन मैं आपके साथ ला रहा हूं कि क्यों मुझे ये स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, आप देखें इधर कैपेक्स प्लान, फॉर्मुलेशन कैपेसिटी डबल्स। इनका जो फॉर्मुलेशन कैपेसिटी दोस्तों ये डबल होने की बात है। आप देखिए अमंग की प्रोजेक्ट्स यूनिट 2 इन वाइजैक, जो विशाखापट्टनम दोस्तों, वाइजैक मतलब विशाखापट्टनम, जो वाइजैक है उसमें जो यूनिट 2 है, इनके जो की प्रोजेक्ट यानी जिनके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में से एक है, ये गेटिंग कमीशन, ये कमीशन हो जाएगा जून 2022 में। जो कमीशन हुआ है 2022 में, दिस नियरली डबल्स, या दोस्तों इसके बाद डबल कर दिया है द फॉर्मुलेशन कैपेसिटी एंड एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट कमर्शियल अप्लाइज फ्रॉम Q3 ऑफ फाइनेंशियल 23, ठीक है। कमीशन 2 जून 2022 को हो गया है, और इसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन यानी यहां से जो रेवेन्यू जनरेशन शुरू होगा कमर्शियल सप्लाईज के लिए, वो Q3 ऑफ फाइनेंशियल 23 होगा, पोस्ट अप्रूवल रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस। और क्योंकि तब तक दोस्तों अप्रूवल, क्योंकि देखिए सिर्फ आप कह सकते हैं कि कमीशन हो गया ये जरूरी नहीं है, कमीशन होने के बाद जो प्रॉपर अप्रूवल्स वो लेने पड़ते हैं, जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है वो कंप्लीट करके इंस्पेक्शन करवा के इसे पूरी तरह कमर्शियल रेडी करना पड़ता है। इंक्रीमेंटली द कंपनी इज फोकसिंग ऑन एक्सपेंडिंग ऑफरिंग फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड डायबिटिक्स रेदर देन ARVs। देखिए, और कंपनी जो आने वाले समय फोकस कर रही है दोस्तों, आने वाले समय जो अपने बिजनेस को बड़ा करने समय जो फोकस है वो दोस्तों
कार्डियोवास्कुलर मतलब दिल की दवाइयां, दिल की जो बीमारियां हैं, और डायबिटिक्स के ऊपर रेदर देन एआरबीज। एआरबी मतलब दोस्तों एंटी रेट्रोवायरल, ठीक है। इसमें उनका फोकस थोड़ा अलग है क्योंकि यहां से दोस्तों कंपटीशन और मार्जिन इरोजन लगातार हो रहा है। आप देखिए इन केस ऑफ बायो डिवीजन, अगर आप बात करें बायो डिवीजन की, तो रिसेंटली कमीशन 1.8 लाख लीटर कैपेसिटी, अभी अभी इन्होंने 1.8 लीटर की 1.8 लीटर की कैपेसिटी का हैज क्विकली बिन रैम्ड अप, इन्होंने रैम्ड अप किया है। हियर द कंपनी इज चीफली एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज विद एग्जिस्टिंग सीडीएमओ। यहां पे कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट यानी दूसरों से कॉन्ट्रैक्ट लेके मैन्युफैक्चरिंग का कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। द फोकस एरिया रिमेन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड फूड अपॉर्चुनिटी रेदर देन थेरेप्यूटिक प्रोटीन। और यहां पे जो इनका फोकस है दोस्तों वो अभी भी प्रोटीन बेस्ड फूड अपॉर्चुनिटी है, ना कि थेरेप्यूटिक प्रोटीन। आगे है द कंपनी इज नाउ लुकिंग फॉर सम डी बॉटल नेकिंग अपॉर्चुनिटीज। अब जो कंपनी दोस्तों वो डी बॉटल नेकिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है बिफोर the greenfield facility of 10 lakh liter fermentation capacity is available in financial 25। फाइनेंशियल ईयर 25 से ग्रीन फील्ड जो फैसिलिटी ये बना रही है जहां से 10 लाख लीटर फर्मेंटेशन कैपेसिटी की ये बातें कर रहे हैं। यानी आप देखिए कि जो कंपनी है ये कैपेक्स एक्सपेंशन में नियरली चीजें डबल कर रही है, और जिस तरह से आने वाले समय में बायो डिवीजन में हो गया और कार्डियोवास्कुलर डायबिटिक्स में इनका फोकस बढ़ रहा है, और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो 2025 में खत्म हो जाए बन के तैयार हो जाएगा, 10 लाख लीटर का फर्मेंटेशन ये कैपेसिटी बनाने वाला अवेलेबिलिटी देने लगेगा 2025 तक यहाँ पे। तो आप समझ सकते होंगे रेवेन्यू और कंपनी कितनी शानदार एक्सपैंड करेगी। लेकिन मैं ये नहीं कहता बस हाँ ये हो रहा है खरीद ली, क्योंकि देखिए ये करना है, ये डेडलाइन है, थोड़ा बहुत डिले शायद हो सकता है, थोड़ी परेशानी बीच में हिकअप्स आपको दिखे पड़ेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है दोस्तों जहां पे कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के कंपनी के एक्सपेंशन प्लान को देख करके हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आगे देखें, अब बात करते हैं भाई क्या है इसमें कंक्लूजन क्या है। तो देखें while the ARV business stabilizing as inventory rationalization almost over, देखिए इनका जो एंट्री वेक्टर वाले बिजनेस था ना ARV बिजनेस, वो अब धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है दोस्तों, क्योंकि उनकी जो इन्वेंट्री है रियलाइजेशन है वो अब ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। कंपनीज मीडियम टर्म ग्रोथ वुड बी ड्रिवन बाय अदर सेगमेंट, और कंपनी का जो नियर टर्म आप कह सकते हैं ग्रोथ है वो अन्य सेगमेंट्स के थ्रू बढ़ेगा। द मैनेजमेंट फोर्सेज वॉल्यूम लेड ग्रोथ ऑफ ARVs, मैनेजमेंट क्या देखिए दोस्तों वॉल्यूम ग्रोथ देख रही है किसमें ARV में, थ्रू प्राइसिंग एनवायरनमेंट वुड रेदर देन चैलेंजिंग। क्योंकि देखिए ARV से मैंने आपसे कहा ना कि मार्जिन जो है वो लगातार इरोड हो रहा है, इसीलिए मैं मैनेजमेंट का कहना है वॉल्यूम बढ़ाने में हम फोकस करेंगे ना कि मार्जिन में। क्यों कि वॉल्यूम इसलिए बढ़ाया जाएगा क्योंकि मार्जिन दोस्तों जो है ना वो जो प्राइसिंग एनवायरनमेंट है उसका, यानी जो पैसा बढ़ाने का उसका एनवायरनमेंट है वो भी चैलेंजिंग है, ठीक। Therefore, the share of ARV business total is getting to be less than 1/3 by 2025 compared to 50% now। और ये कितना ज्यादा चेंज होने वाला है दोस्तों, आप समझिए कि जो ARV बिजनेस है वो 1/3 हो जाएगा 2025 तक इनके रेवेन्यू में लॉरेंस लैब के, जो अभी लगभग 55% है। द सिंथेसिस बिजनेस पिक्ड अप वेल, जो इनका सिंथेसिस बिजनेस है वो काफी अच्छा बढ़ रहा है, प्लस 77.22, जो फाइनेंशियल 22 भी गया है उसमें 77% की आप कह सकते हैं वृद्धि देखने को मिली है। ऑन द बैक ऑफ क्लाइंट एडिशंस ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर, ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में शानदार क्लाइंट एडिशंस हुए हैं। दिस मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड टू सस्टेन एज न्यू कैपेसिटीज आर गोइंग टू गेट ऑपरेशन 2 to 3 years, और ये मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि आने वाले 2 से 3 सालों में जो ये नई कैपेसिटी है ये बढ़ेगी, तो यानी लगातार जो वृद्धि है बढ़ती चली जाएगी। द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स द सिंथेसिस बिजनेस टू कंट्रीब्यूट 25% टू ओवरऑल सेल्स बाय 25 फ्रॉम 19%। और यहां पर भी जो कंपनी है या जो मैनेजमेंट ये कह रही है कि भाई जो इनके सिंथेसिस बिजनेस है ये 25% ओवरऑल सेल्स रेवेन्यू जनरेट करेगा 2025 तक, जो कि अभी 19% है। फर्मेंटेशन बायोटेक अपॉर्चुनिटी देखेंगे, Q4 of 22 रेन रेट ऑफ 35 करोड़ शुड कंटिन्यू नियर टर्म, जिसका रन रेट है 35 करोड़ का, यह अभी भी जारी रहेगा, इनका फर्मेंटेशन बिजनेस है। लेकिन जो मेन चीज दोस्तों वो कब शुरू होगी, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट शुड कम फ्रॉम, जो सबसे भयंकर इंप्रूवमेंट जो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट कब होगी, जब 2025 से, कब, जब इनकी ग्रीन फैसिलिटी जो मैंने आपको इससे पहले स्लाइड में बताया था, जो इनकी ग्रीन फील्ड फैसिलिटी 10 लाख लीटर की फर्मेंटेशन की 2025 तक जो तैयार होने वाली है,
उससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा इनके फर्मेंटेशन बायोटिक अपॉर्चुनिटी को। अब बात करें भैया मार्जिन की, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न अभी दिख रहा है इसको, तो देखिए द नियर टर्म चैलेंज आर विद रिस्पेक्ट टू सोर्सिंग एंड प्राइसिंग ऑफ सॉल्वेंट्स एट की स्टार्टिंग मटेरियल फ्रॉम चाइना। दोस्तों जो चाइना है ना, वहां से जो सोर्स मटेरियल आता है, उसके कारण इनके मार्जिन में बहुत बड़ा चैलेंज लगा हुआ है। ग्लैंड फार्मा को आपको मैंने जब वीडियो बनाया था मैंने बताया था, उस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आ रही है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो जो चाइनीज डिपेंडेंसी है, जो रॉ मटेरियल में चाइनीज डिपेंडेंसी है, उस कारण स्टॉक में बड़ी गिरावट हो रही है। आप देखते कंपनी गेट 40 to 50% ऑफ रॉ मटेरियल चाइना। लॉरेंस लैब के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि 40 से 50% इनका रॉ मटेरियल आता है चाइना से। लेकिन ओवर द लास्ट ईयर, पिछले कुछ सालों में कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है इंटरमीडिएट लेवल पे, जिसके कारण जो सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स है उसमें कुछ कुशन इन्हें प्राप्त हो रहा है। तो आप देखिए ओवर द मीडियम टर्म वी बिलीव मार्जिन प्रोफाइल शुड इंप्रूव एज शेयर हाई मार्जिन सेगमेंट सिंथेसिस फॉर्म इंप्रूव। देखिए मार्जिन इंप्रूव कब होगा, कंपनी का मानना है, मैनेजमेंट का मानना है, वो ये है कि भाई साहब जब इनका जो सिंथेसिस बिजनेस है, इनका जो बायो आपके ये फर्मेंटेशन बायोटिक अपॉर्चुनिटी है, ये बढ़ेगी ना, क्योंकि ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है। तो जब हाई मार्जिन बिजनेस में लगातार इनकी इंप्रूवमेंट होगी तो जो मार्जिन है वो अपने आप कह सकते हैं आप कि भैया इंप्रूव रहेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं लॉन्ग टर्म के अगर निवेशक आप हैं, लॉरेंस लैब पे 2 से 3 साल का नजरिया है, तो आप समझिए इनके कैपेक्स प्लान को, आप समझिए इनके जो बिजनेस शिफ्ट हो रहा है उसको। बीच में थोड़े बहुत हिकअप्स आएंगे, 450 440 में अगर ये कभी मिलता है तो ये स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे लगता है गोल्ड माइन हो सकता है। लेकिन ये मेरी कह लीजिए ये मेरी आप कह सकते हैं रिसर्च है या मेरा विजन है, मैं गलत भी हो सकता हूं। जो मैं आर्टिकल अभी पढ़ रहा हूं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप अगर निवेश करना चाह रहे हैं तो उससे पहले प्लीज थोड़ा थॉरो रिसर्च और करें, इस वीडियो को अपने रिसर्च का एक हिस्सा माने, या अपने वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें कि क्या रिस्क रेशियो प्रोफाइल में ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठती है या नहीं बैठती है। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।